physics lovers, welcome back to my channel guys. So today we are here with the second part of the chapter electricity, a very interesting phenomena and very essential for our life too. Okay, let's move on to next topics, which is very important for you. The most important topic of this chapter, which is Ohm's law. Okay, ओम एक वो था, साइंटिस्ट था ओम. सो इसने अपना एक लॉ दिया. तो कोई भी एक लॉ देता है, जैसे हम एक लॉ देंगे तो हम अपना नाम रखना प्रेफर करेंगे, हम तो अपने नाम से चलाएंगे. तो वैसे ही ओम था, उसको भी अपना नेम रखना था, तो उसने लॉ दिया और फिर उसके नेम से ही वो लॉ फेमस है. ओके, नाउ what is Ohm's law? It was started by George Simon Ohm. ये रहा वो scientist. Okay, it states that the constant physical conditions like temperature are kept constant, then the amount of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. सीधी सीधी बात है, V directly proportional to I. ठीक है, V और I मतलब वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के. ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ओके, अब जब हम कांस्टेंट का ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा विच इज R इज इक्वल्स टू I, और फिर पीछे R आ जाएगा हमारा कांस्टेंट. R हमारा क्या होगा यहाँ, रेजिस्टेंस क्या होती है हमारी, ऑब्स्टैकल होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे. तो V इज इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ओमिक कंडक्टर्स एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स. ओमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं? ओमिक कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब उसके ग्राफ को फॉलो करते हैं. उसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ कैसे बनता है. अगर हमारा V बढ़ रहा है तो हमारा I भी बढ़ेगा क्योंकि वो प्रोपोर्शनल है, और V बढ़ रहा है तो R कम होगा, R इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो ओमिक डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, मतलब V बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा. और जो नॉन ओमिक है वो डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, जो नॉन ओमिक डिवाइस होते हैं वो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज, ओके लेट मी टेल यू, यहाँ पे I और जो ये क्या मतलब आपको बता रहे हैं, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट, आई हैव टोल्ड यू, R इज रेजिस्टेंस. ओके, रेजिस्टेंस हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है. आ गया रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. ओके, सो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट. जो करंट है उसमें जो एक हिंड्रेंस आती है, ऑब्स्टैकल आती है, प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, जो बीच में एक हिंड्रेंस आएगी, ऑब्स्टैकल आएगी, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है, हमारे रेजिस्टेंस कौन से होते हैं, बल्ब हमारा रेजिस्टेंस होता है, फैन रेजिस्टेंस होता है, AC रेजिस्टेंस हो जाता है, करंट के बीच में ऑब्स्टैकल आ जाती है वहाँ पे. ठीक है, तो ये हमारे रेजिस्टेंस होते हैं. इट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट. R क्या होगा, जैसे हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है ना, V इज इक्वल्स टू आई आर. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई. ठीक है, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई हो जाएगा ना फिर. ओके, इट्स SI यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर, मतलब ओम होता है, ये आपको सिर्फ ओम लर्न करना है. ओम वोल्ट पर एम्पियर कैसे आया, V ऊपर V था यहाँ पे, तो V की क्या होती है, वोल्ट होता है V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है, और I करंट होता है इसकी एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, इसको हम क्या बोलते हैं, ओम. रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम, इसकी SI यूनिट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस. इट इज डिनोटेड लाइक दिस, ऐसे डिनोट करते हैं इसको. ओके, ओम ऐसे डिनोट करते हैं. एंड नेक्स्ट जो रेजिस्टिविटी आता है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ और रेजिस्टेंस. ओके, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस. अगर 1 अपॉन R कर देंगे तो हम इसे क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, विच इज नोटेड बाय C. ओके, और रेसिप्रोकल ऑफ R मतलब R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे R का, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम. इनवर्स, उसको हम इनवर्स कर देंगे. ठीक है,
नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यहाँ दिया हुआ है, जो आर होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon एरिया, मीन्स आर जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या पता लगाते हैं कि फ्रॉम 1 to 3, ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो इनसे हमें क्या पता लग रहा है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon a, ठीक है। तो जब हम इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का हम ये हटाएंगे सिंबल, ठीक है, ये वाला सिंबल जब हम हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आर इक्वल्स, इक्वल जब प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। हमेशा एक कांस्टेंट आता है जब भी हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, तो ये कांस्टेंट आएगा विच इज कॉल्ड रो, रो बोलते हैं, और इससे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, रो एक और फॉर्मूला डिराइव होता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। रो एल बाई ए का हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव कर दिया हमने। ये सारे फैक्टर्स थे जो कि अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी जो हमने पढ़ा था वही होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके, दैट इज 1 मीटर, 1 क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू रो होता है। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का जो भी मटेरियल होगा उस पर डिपेंड करेगा हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमारा किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। रो से डिनोट, इट इज डिनोटेड बाय रो, ठीक है, डिनोटेड बाय रो ऐसे, ओके। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, पी जो होता है directly proportional to temperature of conductor. Okay, let me tell you, यहाँ पे जो ये P बना हुआ है ना, this is not P, this is rho, means rho directly proportional to temperature। यहाँ पे rho directly proportional to temperature होता है of conductor, also known as resistivity, से resistivity भी बोलते हैं, okay। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी टेबल। ये टेबल आपको लर्न नहीं करना, बस आपको बताने के लिए कि हर मटेरियल की क्या रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस, ओके। फिक्स्ड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिक्स्ड रेजिस्टेंस कौन सा होता है, द वैल्यू डज नॉट चेंज अंडर कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशंस, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं होगी फिक्स रेजिस्टेंस की। दे आर सेट एज पर्टिकुलर वैल्यू, इसमें पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स हो जाती है इनकी, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन से होते हैं, द रेजिस्टेंस कैन बी इजीली चेंज्ड बाय चेंजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ। इसका जब हम लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है, बट फिक्स रेजिस्टेंस की नहीं होती चेंज। ये देखो फिक्स रजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये फिक्स रजिस्टर है, इनकी वैल्यू नहीं चेंज होती। और वेरिएबल रजिस्टर ये होता है, रियोस्टेट होता है ना, रियोस्टेट कोई वेरिएबल, आप लोग कभी फिजिक्स लैब में जाओगे तो ये जो पार्ट होता है ना, इसे हम इधर उधर मूवेबल होता है, ये इसे हम इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है, इससे इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती रहती है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कॉम्पोनेंट। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट आपने बचपन में पढ़ा होगा, आई मीन छोटी क्लासेस, अर्लियर क्लासेस में। जब ये देखो, ये आप यहाँ नोटिस करो, जब ये स्विच ओपन हो रहा है तो ये बल्ब ग्लो नहीं करता। अब ये स्विच क्लोज्ड है, ये स्विच ओपन हो गया, ये बल्ब डज नॉट ग्लो, ओके। ये बल्ब है जो हमारा, ये देखो अभी देखना, ये स्विच हमारा ओपन हो गया, बल्ब डज नॉट ग्लो। अब जैसे ही स्विच क्लोज हुआ, बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। तो जैसे ही हमारा जो सर्किट है वो क्लोज हो जाता है तो हमारा कंप्लीट सर्किट हो जाता है, क्लोज सर्किट हो जाता है, तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाता है। बट जब ये स्विच ओपन हो जाता है तो हमारा सर्किट ओपन सर्किट हो जाता है और हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हैं हम लोग अब। अ क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट।
क्लोज्ड पाथ होगा जिसका। ये देखो यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है ना, तो ये क्लोज्ड पाथ है। यहाँ पे ये देखो की बंद है इसकी, बट यहाँ पे खुला है तो ये ग्लो नहीं कर रहा। ओपन सर्किट में नहीं फ्लो करता करंट, और क्लोज सर्किट में हमारा करंट फ्लो करता है। दिस इज़ वेरी इजी विच यू कैन ईजीली रिमेंबर। इलेक्ट्रिक सर्किट के सिम्बल्स है कुछ, ये आपको लर्न करने आपके काम आएंगे सर्किट जब बने आएंगे। इलेक्ट्रिक सेल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, मोर ऑफ द सेल मतलब बैटरी को ऐसे करते हैं, इसको ये हमारा स्विच और की होता है, ये क्लोज्ड है मतलब ओपन है, सॉरी सर्किट ओपन है। जब यहाँ बीच में डॉट नहीं लगा होगा इसमें तो मतलब कि हमारा करंट फ्लो नहीं कर रहा, और इधर डॉट लगा है तो बी मीन्स फ्लो कर रहा है। जॉइंट वायर, जॉइंट यहाँ से वायर जुड़ी हुई है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का है, ठीक है। ये रेजिस्टर है, ये हमारा रियोस्टेट है, दिस इज एमीटर एंड दिस इज वोल्ट मीटर। ये सारे हमारे सिंबल्स हैं जो जिससे हम डिनोट करते हैं। मेजरिंग डिवाइसेस लास्ट टॉपिक है आज का, मेजरिंग डिवाइसेस जिससे हम करंट और वो मेजर करते हैं। एमीटर, एमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? करंट। आई टोल्ड यू दिस, ठीक है। करंट हम एमीटर से मेजर करेंगे। ओके, इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। ओके, इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए हमेशा। मीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। पॉजिटिव साइड ऑफ मीटर मस्ट बी कनेक्टेड टू नियरेस्ट द पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए ये पॉजिटिव जो टर्मिनल है इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करता है। अब जैसे इसको रिमूव करते हैं हम करंट का नहीं पता लगता है। ये देखो बंद हो गया। अब ये जैसे यहाँ से रिमूव किया है यहाँ पे ये ग्लो करना बंद हो चुका है, ठीक है। ये देखो अब रिमूव कर दी वायर, ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। अब जैसे ही हमने कनेक्ट की तो कर रहा है ग्लो। कैसे पता लगा? एमीटर जैसे हम इसे हटाते हैं ना तो देखो हमारी जीरो रीडिंग हो जाती है इसमें हमारी रीडिंग जीरो हो जाती है बिल्कुल। अब हमने कनेक्ट किया तो रीडिंग हाई हो जाती है, ठीक है। ये देखिए अब हमने कनेक्ट कर दिया, रीडिंग हाई हो गई, अब जीरो हो गई जैसे रिमूव किया, ठीक है। तो हम ऐसे इसे चेक करते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। व्हेन यू विल गो इन द फिजिक्स लैब you will come to know about all these measuring devices. Okay, positive side of a meter must be connected to positive terminal of the battery and vice versa. मतलब नेगेटिव जो है नेगेटिव से कनेक्ट होगी, पॉजिटिव है जो पॉजिटिव से कनेक्ट होगी, राइट। वोल्ट मीटर से हम क्या करते हैं? वोल्टेज मेजर, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं हम इससे, वोल्टेज पता लगती है हमें। वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये देखो पैरेलल में कनेक्टेड है। सीरीज और पैरेलल आपको आगे पता लगेगा, लेकिन सीरीज मतलब डायरेक्ट कनेक्ट होता है और ये नीचे जाके आई मीन ये वो बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन होता है कि हम एक पर्टिकुलर कंटिन्यूस पाथ में कनेक्टेड होता है, बट ये जो होता है ये अलग से कनेक्टेड होता है थोड़ा, ठीक है। वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। द पॉजिटिव साइड ऑफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड वाइस वर्सा, और नेगेटिव जो होता है वो नेगेटिव से कनेक्ट होता है, ठीक है। सो गाइज आज हमने इतना ही पढ़ना था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।